बीते दिन महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में धड़क कामगार यूनियन द्वारा भव्य कामगार मेलावा का आयोजन किया गया था, जहां पर सभी कामगारों को कामगार यूनियन अभिजीत राणे द्वारा अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। बात करें इस कार्यक्रम की तो यहां पर कई दिग्गजों ने अपनी अनुपस्थिति दर्ज कराई और कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि सुनील राणे ने कामगार नेता अभिजीत राणे की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम पिछले 20 साल से आयोजित होते आ रहा है और हर साल कुछ अनोखा करने की कोशिश की जाती है। इस कार्यक्रम में कई अभिनेत्री, अभिनेता, नेता, समाज सेवक ऐसे तमाम लोगों को सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से यह भीड़ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है। अंततः जिन लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया उन लोगों ने हमसे खास बातचीत की। आइए देखते हैं उन सभी लोगों का क्या कुछ कहना है। धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष श्री अभिजीत राणे के माध्यम से आज ये सबसे बड़ा एक्सेलेंस अवार्ड का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। सबसे पहले इस धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष श्री अभिजीत राणे जी को मैं बधाई देता हूँ। और सुबह से लेके 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ये ऐसा अनोखा एक्सेलेंस अवार्ड का कार्यक्रम, जैसे कि मानते हैं कि देश भर में बहुत सारे कामगार क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक घरेलू कामगार से लेकर टैक्सी चालक तक, टैक्सी से लेकर रिक्शा तक, रिक्शा से लेकर महानगर पालिका तक, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के हित को प्राधान्य देते हुए उनको हर तरफ के कामों के लिए सुविधा देना, उनके न्याय अन्याय के लिए लगातार प्रयास करना, इसके लिए धड़क कामगार यूनियन महासंघ का प्रभाव कामगार के क्षेत्रों में, मजदूरों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी मात्रा में है। और इसके लिए आज का ये एक्सेलेंस अवार्ड का कार्यक्रम पिछले 20 वर्षों से चल रहा है। यानी लगातार मजदूरों के क्षेत्र में काम करने वाले धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष अभिजीत राणे ये लगातार 20 वर्षों से आज के जैसा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कामगारों के क्षेत्र में या मजदूरों के क्षेत्र में काम करना, मुंबई पहले से ये मिल मजदूरों की वजह से एक शान और वैभव प्राप्त की, ऐसी हमारी मुंबई है। तो ऐसे क्षेत्र में अलग अलग कामगारों को न्याय दिलाने के लिए, उनको कभी तनख्वाह अच्छी मिले, उनको कभी सेहत अच्छी मिले, उनके आरोग्य की सुविधा अच्छी मिले, ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जाने जाने वाले अभिजीत राणे जी के इस धड़क कामगार यूनियन महासंघ के कार्यक्रम भी बहुत धड़क से होते हैं। जैसे अपना दिल धड़कता है, वैसे अभिजीत राणे जी के धड़क के माध्यम से बहुत सारे धड़कने वाले कार्यक्रम धड़ाधड़ होते हैं। और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को। यानी सुबह से लेके रात तक करीबन 10,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था करना, अलग अलग लोगों के माध्यम से हमारे मजदूर भाई जो है या बहन जो है, अब थाना से आने वाली भी जो महिलाएं हैं, जिनके न्याय के लिए, जिनको अच्छा कारोबार का क्षेत्र है उसमें और विकसित भारत के सपने के साथ ये काम भी पूरा करने के लिए अभिजीत राणे काम करते हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ईश्वर के चरण में प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मजदूरों के नेता आने वाले समय में भी ये अच्छा काम करे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, ये विकसित भारत में मजदूरों को भी अपना हक मिले, इसके लिए प्रयास करने वाले हमारे अभिजीत राणे जी को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। और ये कार्यक्रम 20 नहीं बल्कि आने वाले और 80 साल तक, यानी 100 वर्ष पूरे करे, ऐसी इनको शुभेच्छा देता हूं। और आप सबको धन्यवाद। महाराष्ट्र डे है, आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहेंगे महाराष्ट्र डे को? आज का महाराष्ट्र का, हमारे संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन के पश्चात महाराष्ट्र बना। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की निर्मित हुई और उसी के साथ साथ आज इसे कामगार दिन भी कहा जाता है। हुतात्मा बाबू गेनू की याद भी हमें आती है, जिन्होंने ब्रिटिश गुलामशाही के विरुद्ध में, ब्रिटिश जुल्म के खिलाफ यहाँ पर विदेशी कपड़ा न हो करके विदेशी कपड़ा की होली करने वाले और विदेशी कापड़ से भरे हुए ट्रक को खुद को सरेआम उस ट्रक के सामने झोंकते हुए
अपने आत्मा का बलिदान करने वाले हुतात्मा बाबू गेनू को भी हम आज कामगार दिन के रूप में याद करते हैं। और ऐसे महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन के माध्यम से लाखों करोड़ों कामगारों को हम शुभेच्छा देते हैं। महाराष्ट्र ये हमारा महाराष्ट्र है आणि मुंबईमध्ये राहत असलेल्या सर्व कामगारांना तसेच महाराष्ट्रामध्ये राहत असलेल्या कोटी कोटी जनतेला आजच्या महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा आपण देतो। त्याच सोबत कामगार दिनाच्या निमित्ताने करोडो कामगार आपल्या घामाने, परिश्रमाने, मेहनतीने आयुष्यभर अनेक उद्योगधंद्यामध्ये कामं करतात। मग रेल्वेचा पूल असो की रस्त्याचा ब्रिज असो, रस्ते असोत की एखाद्या गाडीची निर्मिती असो की विमानाची निर्मिती असो, कामगार आपलं काम करत असतो श्रमाने आणि घामाने। त्याच सोबत संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये ज्या हुतात्म्यांनी बलिदान केलं, आपले प्राण अर्पण केले आणि संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ यशस्वी करून मुंबई महाराष्ट्रामध्येच ठेवली, त्या महाराष्ट्राच्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये हुतात्मा झालेल्या 105 हुतात्म्यांच्या पवित्र स्मृतीस आपण विनम्र अभिवादन करतो। आजचा 1 मेचा महाराष्ट्र दिवस हा कोटी कोटी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनामध्ये, आपल्या सर्वांच्या हृदयामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराने आणि परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेच्या आधारे चालणारा आपला देश आणि आपला महाराष्ट्र हा निश्चितपणाने महाराष्ट्र क्रमांक 1चं राज्य या देशामध्ये बनेल असा विश्वास या महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने व्यक्त करतो। आज महाराष्ट्र दिन के उपलक्ष्य में और कामगार दिन के उपलक्ष्य में जो एक्सीलेंस अवार्ड सालों साल से करते आ रहे हैं अभिजीत राणे जी, मैं उनको ढेर सारी शुभकामना देता हूं और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं, माँ भवानी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि माँ भवानी उनको ऐसे ही स्वस्थ रखे, मस्त रखे कि वो कामगारों का हित जपते रहें। और मैं उनको बीएमसी में जो सफाई कर्मचारी है उसके हित के लिए भी लड़ते हुए देखा हुआ है। हर व्यक्ति को काम और काम को उचित दाम और साथ ही साथ इंश्योरेंस पे भी बहुत अच्छा काम इन्होंने, चाहे ऑटो रिक्शा हो, टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे इंजीनियर्स हो, हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। और मैं फिर से जैसा कि राणे साहब ने बताया कि और 80 साल करें, यानी 100 साल पूरा करें और 100 साल इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ज्ञानमूर्ति जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से? देखिए, आमतौर पर तो ऐसे जो ये अवार्ड विनिंग का कार्यक्रम होता है वो सेलिब्रिटीज लोगों को दिया जाता है, लेकिन आज मैंने देखा यहाँ पर कि एक कामगार लोगों का भी अवार्ड देकर के सम्मान करना पहली बार मैंने देखा है। इसलिए अभिजीत राणे जी का मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। एक बात जरूर कहूंगा, जैसे वो वजनदार है वैसे वजनदार काम भी करते हैं, इसके लिए उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ। हमेशा ही हमारे लिए हमारे बड़े भाई पिता तुल्य समान हमेशा ही मुझे ऊर्जा देने का काम आदरणीय सुनील राणे जी करते आए हैं, करते रहेंगे, आगे तक करते रहेंगे। आज ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम का जो प्लानिंग है वो प्लानिंग भी उनके मार्गदर्शन में हुआ है। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा सुनील राणे जी का, विनोद मिश्रा जी का, ज्ञानमूर्ति जी का, कि आज ये आज आए। आज सुबह से लगभग 10,000 से ज़्यादा वर्करों ने आकर ये कार्यक्रम को यशस्वी किया। उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और इसी तरीके से आप सबका आशीर्वाद बना रहे। सुनील राणे जी का मार्गदर्शन हमेशा ही बना रहता है। मुझे सुबह ही आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने फ़ोन करके शुभेच्छा दी और ये कार्यक्रम यशस्वी करने के लिए उनका भी आशीर्वाद, उनका भी मार्गदर्शन रहा है। वो हमेशा ही हमारे पीछे एक बैकबोन के तरीके से हमेशा रहे हैं, खास करके उनका भी विशेष आभार। धन्यवाद सर। एक हमारे महिलाओं जो महिलाएं हैं, जो अपने हाथ पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं, उनके लिए हमने चेन ऑफ शॉप्स पूरी मुंबई में खोली हुई है। लगभग अब तक 90 दुकान हम अलग अलग मॉल्स में मुंबई के खुले हुए हैं और निश्चित तौर पर पूरे महाराष्ट्र में हम लगभग 2026 तक 1000 दुकानों की चेन ऑफ शॉप्स खुलने वाले, जहाँ पर ये महिला जो काम करते हैं, जो उनके हाथों से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो दुकानों में हम हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से बेचने का काम कर रहा है। कामगार यूनियन के नेता और जिनकी ख्याति मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में है, ऐसे आदरणीय श्री अभिजीत राणे जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री वैद्य जी, श्री आदरणीय माता जी, वरिष्ठ पत्रकार
आदरणीय श्री राजेश विक्रांत जी, यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं बहनों भाइयों, श्री अभिजीत राणे जी को मैं एक लंबे समय से जानता हूँ। यह किस प्रकार से लोगों की मदद करने के लिए हमेशा पूरे तत्परता और तन्मयता के साथ तत्पर रहते हैं, जिस कारण से प्रत्येक व्यक्ति से इनसे दिल से संबंध है। यह कोई कार्यक्रम करें तो उसका निमंत्रण एक दिन पहले दें या 10 दिन पहले दें या उसी दिन दें, तो हम सभी लोगों का दायित्व एवं धर्म हो जाता है कि वहाँ पर पहुँचा जाए। हमारे यहाँ कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो व्यक्ति दूसरों का अभिवादन करता है, दूसरों का सम्मान करता है, हमेशा दूसरों की सेवा में लगा रहता है, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करता है, ऐसे व्यक्ति के पास विद्या भी रहती है, धन भी रहता है, यश और वैभव भी रहता है। तो ऐसे श्री अभिजीत राणे जी हैं, जो आज तो एक निमित्त है कामगार दिवस का, और कामगार के यह सबसे बड़े नेता हैं। तो आज के दिन इतना सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया, इसके लिए मैं सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से आप सभी लोगों का जो यह संकल्प है, यह देश हित और राष्ट्र हित को साधने वाला संकल्प है, जिसको हमारे यहाँ कहा गया है शिव संकल्प है, जो सभी लोगों को कल्याण करने वाला संकल्प है। यह इस संकल्प को लेकर के आप आगे बढ़ें और देश और समाज का इसी प्रकार से हित होता रहे, यही प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आज सबसे बड़ी तो ये बात है कि आज हमारा महाराष्ट्र डे है, मुंबई में 1 मई का डे है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे लाडले चहीते धड़क कामगार के संस्थापक अभिजीत राणे साहब ने एक बहुत ही बड़ा फंक्शन रखा, और जितने भी उनके कार्यकर्ता है या उनसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितनी संस्थाएं उनसे जुड़ी हुई है, मतलब सुबह से अभी तक 15,000 से ऊपर ज्यादा लोग आज हैं। और उन्होंने उनका सम्मान बढ़ाने के लिए धड़क कामगार यूनियन का एक अवार्ड बनाया, जो उनको प्रोत्साहन दिया गया लोगों को कि जो जो अपने साल भर में उन्होंने जो भी अचीव कमाया, जो भी सेवाएं की लोगों की। तो ये समझिए कि ये 1 मई का दिन हमारे लिए जस्ट लाइक दिवाली का दिन है, एक तरीके से सबसे बड़ा दिन है। और मैं अभिजीत राणे साहब को, उनके परिवार को, उनके सारे सदस्यों को, क्योंकि मैं भी वन ऑफ द पार्ट हूँ उनका, और खास करके उनके सारे मीडिया को, क्योंकि मीडिया एकदम ऐसा लगता है कि लाइमलाइट हो जाता पूरा, तो आसमान जगमगा रहा है, उस तरीके से इनके यहाँ मीडिया आता है। मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग है हम लोगों को। तो धड़क कामगार के जितने भी संयोजक है, संस्थापक है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सब आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज मुझे ये अवसर मिला कि मेरे हाथों कई लोगों का सम्मान करवाया अभिजीत भाई ने, तो मैं बहुत खुश हूँ। और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो सदा ही खुश रहे, आबाद रहे, तंदुरुस्त रहे, और इसी तरीके से ताउम्र नहीं, ताउम्र मतलब सदियों तक, दुनिया जब तक दुनिया चलती रहे, धड़क कामगार ऐसे ही सेवा करती रहे, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय महाकाल। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। वयाच्या 9व्या वर्षी पराक्रम गाजवलेली व्यक्ती आज सामाजिक संघटनेचा कामगार या संपूर्ण मोठ्या सागरामध्ये त्वरितपणे संचार करतायत। अभिनव राणे, अशोक राणे, अभिजीत राणे, अमोल राणे, हा संपूर्ण राणे परिवार मुंबई मित्र, मित्र मराठी, हिंदी, इंग्रजी या उच्चपदांचा संपूर्ण समूह ते चालवत आहेत आणि तळागाळातल्या सगळ्या लोकांना प्रोत्साहन देण्याचं काम ते कामगार संघटनेच्या मार्फत करतात। आज आपण या ठिकाणी बघितलं की अनेक दिव्यांग व्यक्ती आहेत, अनेक कंपन्यांमधून 1200 लोकांना कामावरून काढून टाकलं। या लोकांचे रस्त्यावर आलेले उघड्यावर पडले,
त्या लोकांना पुन्हा एकदा कामावर घेण्याचं त्यांनी काम या संघटनेमार्फत केलं आणि त्यांना आपापल्या पायावर उभं करण्याचं काम त्यांनी केलं. त्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये दिव्यांग असू दे, कामगार कुठल्याही कामगारांच्या म्हणजे कुठल्याही क्षेत्रात म्हणजे अनेक ठिकाणचे कामगार संघटना आहेत. त्या कामगार संघटनांच्या बद्दल आपल्याला माहिती आहे की एक ते हा कामगार जागतिक पातळीवर मानला जातो. आज महाराष्ट्र दिन आहे. या ठिकाणी आमचे सहकारी आहेत विजय वैद्य, राजेश पुरंदरे. विजय वैद्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राला ज्या वेळेला 50 वर्ष पूर्ण झाली त्यावेळेला त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपले व्याख्यानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची निर्मिती कशी झाली हे त्यांनी सांगितलं. राजेश पुरंदरे ज्या वृत्तपत्रामध्ये काम करत आहे त्या प्रभातचे मालक वाचन कोठारी हे संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनामध्ये एस एन जोशी वगैरे सगळे आचार्य असले, एस एन जोशी, श्रीपाद अमृत डांगे, सेनापती बापट या लोकांच्या बरोबर त्यांनी काम केलं. संयुक्त महाराष्ट्र मिळवण्यामध्ये संयुक्त महाराष्ट्र झालीच पाहिजे हा त्यावेळेचा जो नारा होता तो प्रत्यक्षात आणणाऱ्या वाचन कोठारींच्या वृत्तपत्रामध्ये राजेश पुरंदरे काम करत आहेत. आणि मुंबई मित्र या वृत्तपत्राशी आम्ही गेल्या अनेक वर्षापासून निगडीत आहोत आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने अभिजित काम करत आहेत. त्यांना अनेक समाजातल्या सर्व थरातल्या लोकांचा त्याला पाठिंबा मिळतोय. ते ठळकपणे काम करतायत. अगदी साहसी वृत्तीने सुरुवातीला सांगितलं की 9व्या वर्षी खाली पोहून जाणारा माणूस परंतु असेल त्या पद्धतीनं ते काम करते आणि यापुढेही ते काम करतील. पत्रकारितेच्या याच्यामध्ये आम्ही एक थोडंसं योगदान आम्ही केलं. वसंतराव त्रिवेदी पत्रकारिता विद्यापीठाचा मी पदवीधर आहे. आवती साप्ताहिक 1166 सुरू झालं तिथपासून मी बाळासाहेब ठाकरेंनी 15 डिसेंबर 88 ला सामन्यामध्ये माझी निवड केली. 25 वर्ष सामन्यामध्ये मी सेवा बजावून निवृत्त झालो. सामन्यामध्ये जाण्यासाठी विजय वैद्यांनी मला प्रोत्साहन दिलं आणि त्याच्यानंतर मी गेल्या 50 वर्षापासून अधिक काळ मी पत्रकारितेत काम करतोय. आज आमच्या पत्रकारितेमध्ये आम्ही जे काम करतोय त्याबद्दल अभिजित राणेंनी या व्यासपीठावर आमचा सन्मान करून त्याबद्दलची पावती दिली. त्याबद्दल आम्ही त्यांच्याबद्दल आम्ही कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि मी त्याला श्रेयस चिंतितो. उदंड आयुष्य आणि ठणठणीत आरोग्य लाभो ही परमेश्वराकडे मी प्रार्थना करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. राजेश सर, आज धडक कामगार युनियन मार्फत आमचा जो सन्मान करण्यात आला त्याबद्दल आज धडक कामगार युनियन मार्फत आमचा जो सत्कार करण्यात आला त्या सत्काराबद्दल मी अभिजित राणे, अनघा राणे, अशोक राणे आणि अमोल राणे यांना धन्यवाद देतो. त्याचबरोबर आज कामगार क्षेत्र जवळपास नष्टत्वाला येत असताना अभिजित राणे उभारी देत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नातून त्यांना या कार्यात यश लाभो एवढंच यश चिंतित होतो आणि माझे नमस्कार, मी वच्छलाबाई अपंग सेवा संस्थेचा अध्यक्ष अरुण कुंडलिक गव्हाणे. आज आम्हाला या जागेवरती कामगार दिनानिमित्त अवॉर्ड मिळालेला आहे. धडक कामगार युनियनच्या माध्यमातून त्यांचे आम्ही हार्दिक आभार मानतो आणि असंच काम अभिजित राणेंचं चालू आहे आणि सर्व कामगारांना मी शुभेच्छा देतो. विशेष रूप से विशेष जो किस तरीके से वो काम करते हैं त्याच्यामध्ये मी ईशाबाई बापू सौंदर्य जिंदाल आज कामगार दिनानिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देते. आणि आज हा अवॉर्ड जो मिळाला आहे आम्हाला धडक कामगार युनियन यांच्या वतीने, तर आज हा सन्मान आमच्या वच्छलाबाई अपंग सेवा संस्थेचाच नाही तर सर्व महाराष्ट्रातील सर्व दिव्यांग बंधू भगिनींचा आहे. त्यासाठी आम्ही खूप खूप आभार आहोत. नमस्कार. आज महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाच्या निमित्ताने धडक कामगार युनियन तर्फे अनेक संघटनांचा सन्मान केला जातो आणि आज वच्छलाबाई अपंग सेवा संघटनेचा हा सन्मान इथे आणि त्यांना सन्मानासाठी इथे क्रमप्राप्त धरलं हे महाराष्ट्रभरातल्या आणि देशभरातल्या सर्व दिव्यांग बांधवांसाठी एक आनंदाची गोष्ट आहे.
ही संघटना तयार करताना अविरत संघर्ष करावा लागला, पण ह्या संघर्षामध्ये अरुण श्री पुंडलिक गव्हाणे जे या संस्थेचे अध्यक्ष आणि सर्व आहेत, त्यांच्या पाठीशी अभिजित राणे सर एक आशीर्वादाची आधाराची ढाल बनली आणि त्यांच्या या आशीर्वादाच्या ढालीमुळे थेंब थेंब तळे साचे अशी अपंग सेवा संघटनेचे जवळपास म्हणजे 8,000पेक्षा जास्ती महाराष्ट्रात त्यांचे सदस्य आहेत आणि त्यांचा आज इथे सन्मान झाला आणि या सन्मानामधून अरुण गव्हाणेंना आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांना या सन्मानातून अजून काम करण्यासाठी एक प्रचंड बळ आणि प्रचंड शक्ती मिळेल या सन्मानातून। सर्वप्रथम आज 1 मे महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन असल्यामुळे सर्व जनतेला महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज कामगार दिनानिमित्त धडक कामगार युनियनचे संस्थापक श्री अभिजित राणे साहेब यांनी हा 2024 पुरस्कारासाठी पोलीस इन्स्पेक्टर आहे यासाठी त्यांनी या ठिकाणी माझी निवड केली, याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो। याचं महत्वाचं कारण असेल तर मी ज्यावेळी दिंडोशी पोलीस स्टेशन मध्ये असताना संतोषनगर बीट मध्ये होतो, या ठिकाणी इतकी तोरसकर साहेब आहेत पत्रकार, पब्लिक रिलेशन, पब्लिक आणि पोलीस यांच्यामधला दुवा, यांच्यामधला असलेला आपुलकीचं संबंध, प्रेम नातं, याचं हे मी म्हणेन की मला त्याचं हे प्रतीक आहे। पोलीस आणि जनता याच्यामधला संवाद कसा असावा त्याचं ते त्यांचं असणारं आमच्यावरचं प्रेम, मी या माध्यमातून एवढंच जनतेला आव्हान करेन। आम्ही तर नेहमी आपल्या पाठीचे असतो, तर आपण सर्वांच्या मुळे मला जे आज रिवॉर्ड मिळालं असंच आपण आमच्या पोलीस बांधवांच्या वरती विश्वास दाखवावा, आमच्यावरती असंच प्रेम राहावं आणि आम्ही सुद्धा हमेशा आपल्या पाठीशीच आहोत। परत एकदा मी धडक कामगार युनियनचे संस्थापक अभिजित राणे साहेब, त्यांची पूर्ण टीम, सर्व पत्रकार बंधू भगिनी यांना मी शुभेच्छा देतो आणि कामगार दिनाच्या शुभेच्छा महत्वपूर्ण शब्द पूर्ण करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थँक्यू। धन्यवाद जी। मैं दीनदयाल मुरारका फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ और मैं पेपर में लगातार लिखते रहता हूँ। मुझे धड़क कामगार यूनियन के अध्यक्ष माननीय अभिजीत राणे जी ने आज पुरस्कार के लिए चयनित किया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ श्री राजेश जी विक्रांत का, जो हमेशा मेरे संपर्क में रहते हैं और सामना में लगातार उनके लेख लिखे जाते हैं, मेरे भी स्तंभ सामना में हमेशा आते रहते हैं। दोस्तों, ये पुरस्कार हमें बहुत कुछ अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये सिर्फ पुरस्कार नहीं वरन अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन देने का एक तरीका है। अतः मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, विशेष रूप से अभिजीत राणे एवं राजेश विक्रांत जी, धन्यवाद। महाराष्ट्र दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो, हार्दिक शुभेच्छा। दोन्ही सिनियर माणसाने, दोन्ही सिनियर यांनी आता जे काही हे केलेलं आहे, बोलले, त्याच्याशी मी सहमत आहे। अभिजित राणे यांचं खरोखरच कौतुक केलं पाहिजे, एवढे वर्ष ते अवॉर्ड फंक्शन करतात आणि आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा आणि अभिजित राणे यांनी माझं चयन केलं या ट्रॉफीसाठी, त्यांचे पण खूप खूप आभार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी मीडिया के साथियों का अभिनंदन। मेरा नाम हिरेंद्र झा है, मैं पेशे से एक राइटर हूँ। कई किताबें लिख चुका हूँ, टीवी शो लिख चुका हूँ, अब फिल्में लिख रहा हूँ और आज मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर अभिजीत राणे साहब के सौजन्य से और धड़क सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सम्मान जब भी किसी को मिलता है, किसी को भी मिलता है तो अच्छा लगता है। ये गौरव का पल है और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और बस यूं ही हम कुछ अच्छा करते रहें और कुछ समाज में कुछ प्रेरणादायक कुछ कर सके कि सम्मान मिलता रहे, लोगों का प्रेम मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, उसके अलावा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र दिन भी बड़े पैमाने में मनाया जाता है और निश्चित तौर पर धड़क कामगार यूनियन के माध्यम से अभिजीत राणे पिछले कई सालों से आम कामगारों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र हो या पूरे देश में कामगारों की स्थिति कुछ खास नहीं है, तो उनके लिए जो अलग अलग कानून बन रहे हैं, जो सरकार प्रावधान कर रही है, कहीं ना कहीं तो धड़क कामगार यूनियन के माध्यम से अभिजीत राणे उन्हें न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। मैं अभिजीत राणे और पूरी उनकी टीम को भविष्य के लिए शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज महाराष्ट्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जो कामगार दिवस है,
उसके उपलक्ष्य में जो धड़क कामगार यूनियन की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ये अतुलनीय है, क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ कामगारों को प्रोत्साहन देने का काम किया गया, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में हिंदी, मराठी और अन्य भाषा में जो साहित्यकार काम कर रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम में जो प्रेस के जो अच्छे रिपोर्टर हैं, सबका सम्मान किया गया। ये समाज को एक रूप में बांधने के हिसाब से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और बहुत ही प्रेरक है, जिससे आज अभिजीत राणे साहब की संस्था धड़क कामगार यूनियन ने मुझे साहित्य के लिए उपन्यास कुलक्षणी के लिए इस उपन्यास को महाराष्ट्र सरकार हिंदी साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया है। इसके लिए आपके संस्था ने मुझे आज यहाँ बुलाकर सम्मानित किया है। आपके प्रति मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अभिजीत राणे साहब दिन दूनी रात चौगुनी अपने जीवन पथ पर अग्रसर होते रहें और सब परिवार स्वस्थ व प्रसन्न रहें। मैं गीतकार हरिश्चंद्र उन्हें प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उनकी सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। पुरस्कार पुरस्कार किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है, उसकी प्रतिभा को मिलता है। उसने जो काम किए हैं समाज के लिए, देश के लिए, पुरस्कार उसको मिलता है। व्यक्ति को ये मेरा पुरस्कार नहीं है, ये राष्ट्रभाषा हिंदी का पुरस्कार है, ये महाराष्ट्र का पुरस्कार है और ये जन्मभूमि का पुरस्कार है। बहुत बहुत शुक्रिया। राणे भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी ऐसे चलता रहे, मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत भाषा से कोई मतलब नहीं है, हर भाषा का है, ये समझ सबसे बड़ी भाषा है। तो मैं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो, ये सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी हो, पंजाबी हो या मराठी हो, है तो भारतीय भाषा। तो हमें हमेशा अपनी भाषा के ऊपर गर्व होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। जी का शुक्रिया। जो 4 लाइनें में कहना चाहता हूँ, सवाल पूछे बोलना सर, अवार्ड को लेकर अभिजीत राणे जी की तरफ से जो है ये अनायरक विद्यालय लेखों को मिला है, तो इस पर धन्यवाद मैं देता हूँ उनको। और ऐसे ही उनकी कामगार जो यूनियन है आगे बढ़े, और बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और मैं शुभेच्छा देता हूँ कि इसी तरह से लोगों की सहायता करते रहे। मुझे आकर यहाँ बहुत अच्छा लगा। विक्रांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मई दिवस के लिए, महाराष्ट्र दिवस के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जैसे कलाकारों को बुला के यहाँ पर सम्मानित किया जाता है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं अभिजीत सर को थैंक यू सो मच बोलूँगी। और बहुत अच्छा लगता है कि मैं लेडीज हूँ और जो मैं काम करती हूँ, आप लोग ने शायद देखा रहेगा, स्टंट वुमेन। हम जो करते हैं स्टंट वुमेन, जो जैसे कि 25 माला या फिर हो गया 50 हो, बहुत सी जैसे हाइटेज रहती है, गाड़ी में से रोल जंप है, गाड़ी से जंप है, गाड़ी बाइक स्कीट करना है, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। जो आपने फिल्मों में देखा रहेगा कि कैसे होता है, कहाँ से स्टंट होता है, कैसे कौन कहाँ से गिर रहा है, तो वो चीजें हम करते हैं स्टंट वुमेन। और पूरा हमारा टीम होता है, उनके साथ हम लोग करते हैं। और यहाँ अभिजीत सर ने हमको बुलाया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। सो रानी सर को मैं थैंक यू सो मच, सर को मैं थैंक यू सो मच बोलूँगी, क्योंकि जो काम हम जो करते हैं स्टंट में, वो पर्दे के पीछे कर दे। सो हम ज्यादा दिखते नहीं स्टंट में, मतलब 5, 6, 17, 15 माले से जंप करते हैं, फायर शॉट करते हैं हम, मतलब रोलिंग करते हैं, सीढ़ी से रोल करते, सब करते। तो वो हम स्टंट कर नहीं पाते, तो वो हीरो लोग करते, वो हम करते, तो हम पर्दे के पीछे ही दिखते हैं। तो ज़्यादा हमसे कोई मुलाकात भी नहीं होती। तो सर, इस कारण हमने सर बुलाए और सबको दिखाया कि हम क्या करते। तो सो थैंक यू सो मच। मैं सर को इतना ही बोलूँगी कि हमें यहाँ बुलाए और आपकी वजह से हम दिखे। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं साहित्य से बिलोंग करती हूँ।
गुजराती नॉवेल्स वगैरह कुछ लिखी हुई है और 12 जितनी फिल्में मैंने लिखी हुई है। तो मुझे खुशी है कि हमारे कार्य को मतलब प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड दे रहे हैं। तो हम जब काम करते हैं इसका इस तरीके से कुछ फल मिलता है तो अच्छा लगता है और इसलिए यूनियन का थैंक यू, अभिजीत राणे सर का थैंक यू। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अभिजीत राणे इस अवार्ड से सोशल वर्कर, एक्टर, प्रोड्यूसर के नाम से आवाज आएगी क्या? आएगी। तो सबसे पहले मैं अभिजीत राणे जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी एंड धड़क यूनियन को थैंक यू बोलना चाहूँगी एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। बहुत सारे आ रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक अभी हमारी मूवी आ रही है रवि किशन जी के साथ में और बहुत सारे एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, सो होपफुली बहुत जल्दी रिलीज होगी, थोड़ा टाइम। मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगी श्री अभिजीत राणे जी का, जो उन्होंने इतना सोचकर हमारे धड़क वुमेन एम्पावरमेंट एसोसिएशन के मेंबर्स को और हमें सम्मानित किया है। इसकी वजह से हमको बहुत मोटिवेशन होता है। थैंक यू अभिजीत जी और जय महाराष्ट्र। और ये इस महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और ये है हमारे सारे धड़क वुमेन एम्पावरमेंट एसोसिएशन के मेंबर्स, जैसे अनु जी है जो बेकरी प्रोडक्ट्स बनाती है, केक्स बनाती है, फरीदा फ्रॉम विद्रा प्रोडक्ट्स जो वैरायटी ऑफ पिकल्स और नट बटर्स उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। Then Archana Shah जो न्यूमरोलॉजिस्ट है and she is also tarot reader and she has lots and lots of she does lot of things. Kind of you बोलेंगे जय महाराष्ट्र। और मैं बेकर और चॉकलेटियर हेल्दी बनाती हूँ, केक्स और चॉकलेट्स, और अपनी डाइटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाती हूँ, जैसे शुगर फ्री है, वीगन है, आपको जैसा केक चाहिए वैसा आपको हमारी फैक्ट्री से। मैं सीमा त्रिवेदी से भी कहूँगी दो बातें कहने की। ये अपराइज लो इनकी कंपनी है और वुमेन लोगों के लिए स्पेशली ये बहुत कुछ कर रही है। बताइए आप क्या करती हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धड़क अभिजीत सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी और चैताली मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मेरा जो बिजनेस है फाइनेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट का है, तो आज की डेट में चलते हैं जैसे पैसा सबके लिए बहुत उसी के रिगार्डिंग में सबके लिए कुछ ना कुछ सोचती हूँ और करते रहती हूँ। I'm very much thankful to Abhijit Rane sir and Chaitali ma'am for this platform, which is very encouraging. Thank you very much. Thank you. आपको अभिजीत राणे साहब से सम्मानित किया क्या? सबको पहले नमस्ते, मैं दिव्यांशी दे, एक्ट्रेस दिव्यांशी दे। आज का दिन बहुत स्पेशल है, मे डे भी है और महाराष्ट्र डे भी है। एंड एज अ पर्सन आई लव महाराष्ट्र बिकॉज आई एम नॉट ऑब्सेस्ड कि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, बट यस हमारे डिस्ट्रिक्ट हमारे शहर की बात ही अलग है। इस शहर ऐसा है पूरे इंडिया में जहाँ पे सारी लड़कियाँ, सारे औरत, एवरीवन, ऑल द गर्ल्स आर सेफ हियर। सबसे बड़ी बात है हमारी डिस्ट्रिक्ट की कि हम लोग बहुत सेफ है। एज ए वुमन, एज ए गर्ल, आई एम वेरी प्राउड, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सिटी। एंड अभिजीत राणे जी का ये जो प्रयास है महाराष्ट्र डे को करने का, ये हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत अच्छा प्रयास है। एंड अभिजीत राणे बहुत काम करते हैं सबके लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है वो। एंड आई एम वेरी थैंकफुल। ये मेरा सेकंड टाइम है महाराष्ट्र डे अभिजीत राणे जी के साथ। और सबको भी जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आपको पता है कि मैं इस धड़क कामगार यूनियन से जुड़ी हुई हूँ और एक मेरा ओहदा है जो मैं पूरे महाराष्ट्र की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे काम कर और ये अवार्ड जब हमारे सर या मेरे भाई देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो काम करते हैं ये उनका हक है और उनको एक अप्रिशिएट जो किया जाता है ना, ये इसी तरीके से किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यूनियन के जरिए जो जुड़े हैं तो और भी लोग आए और जुड़े, इस तरीके से काम करें और हमारी यूनियन जो है बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़िया।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये फंक्शन होता है तो लोगों को हम जुड़ाते हैं और हमारे करीब आने का भी मौका देते हैं और हम भी उनके करीब जाते हैं। लेबर्स डे के लिए तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत छोटी दुनिया से आई हूँ, तो मैं जानती हूँ कि लेबर्स जो होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तो उनको बहुत मुश्किल होता है कि कहीं ऊपर जाना। तो ऐसी एक संगठन जब आपको मिलती है तो आपको ऊपर जाने का मौका जो होता है, एक स्टेप की जगह 2 स्टेप आप ज्यादा चल सकते हो। तो ये ऐसी संगठन है कि लेबर्स लोगों के लिए बहुत काम भी करती है और उनके लिए एक मतलब एक अच्छी जगह कह सकते हो, या उनके लिए एक जरूरतमंद की जो जगह होती है वो जगह है। तो मैं इनके लिए, अभिजीत भाई के लिए और लेबर्स लोग के दोनों के लिए धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि हम लोगों को आज एक साथ में हम लोगों को रानी साहब ने बुलाया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आज महाराष्ट्र दिवस है, ये हिंदुस्तान में बहुत सभी लोग मनाते हैं और हम लोगों को मनाना चाहिए। और कामगार धड़क यूनियन की तरफ से रानी साहब ने हम लोगों को बुलाया, जिसमें हमारे फुरकान भाई, हमारे निजाम भाई और सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सब लोग इस दिवस का पूरा ये जो है साथ दे रहे हैं और सब साथ में है। रानी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। और मेरे साथ में जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे, कोई भी आया है, मैं उनका कोई भी काम करने में, उनके साथ चलने में कोई भी चीज की लापरवाही नहीं करूंगा। और हमेशा हमारी कलम फाउंडेशन की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी काम के लिए हम रानी साहब का और आप लोगों के सब साथ में रह के काम करूंगा। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू सर, थैंक यू साजिद भाई। सबसे पहले महाराष्ट्र दिवस है, लेबर डे भी है, आज राणे साहब ने इतनी बड़ी कार्यक्रम किया, क्या बोलना चाहते हैं आप? अभिजीत राणे साहब हमारे बड़े भाई है, हर बार प्रोग्राम में हम आते हैं, उनके साथ उनका उत्साह बढ़ाते हैं। और लेबर डे का जो भी आज महाराष्ट्र उत्सव है, मैं बहुत शुभकामनाएं अभिजीत राणे साहब को और पूरे महाराष्ट्र की जनता को देना चाहता हूं, हम दोनों भाई की तरफ से। और उनको आने वाले उनके जीवन में जो भी उनकी मनोकामनाएं है, हमारी दुआ रहेगी कि वो सब मनोकामनाएं उनकी पूरी हो। आप कुछ बोले तो भाई? मैं जकी पटेल, हमारे बड़े भाई अभिजीत राणे जी को आज महाराष्ट्र कामगार दिन के अवसर पर, महाराष्ट्र दिन के अवसर पर हमारे देश के आवाम को और पूरे देश के परिवार को मैं आज महाराष्ट्र दिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ हमारे बड़े भाई अभिजीत राणे को भी बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे से, इतने उल्लास से आज ये महाराष्ट्र कामगार दिन का, महाराष्ट्र दिन का प्रोग्राम मनाया और हर साल वो मनाते हैं। और साथ ही साथ जितने युवा के जितने रोजगार है और जितने हमारे लेबर है, सभी लोगों को लेकर चलते हैं, सभी लोगों को कामगार के अवसर दिलाते हैं और सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं अल्लाह और ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि इसी तरीके से वो सभी हमारे देश के आवाम को लेके चले, हमारे महाराष्ट्र के आवाम को लेके आगे बढ़े। और फिर से मैं हमारे बड़े भाई अभिजीत राणे जी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। दोनों को बहुत बधाई हो। शिवाजी, आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया, किस लिए अवार्ड दिया गया पता है? मुझे बहुत अच्छा लगा, अभिजीत जी ने मुझे यहाँ पे बुलाया और इतना सम्मान दिया। धड़क कामगार यूनियन की तरफ से मुझे ये अवार्ड मिला और आज महाराष्ट्र दिवस है, उसकी उनको बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सम्मानित किया। और अभिजीत जी हमारे एकदम फैमिली मेंबर है और हमारे मतलब क्या बोलूं उनके बारे में, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। बस सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद बोलूँगा। और अभी हमारे सहयोगी अपना शंकर जी ने पूछा कि आपको किस लिए अवार्ड मिला। बेसिकली हमारा भी मैं भी हम दोनों एक ऑर्गेनाइजर हैं और हमारा एक कंपनी है जिसका नाम है शिवा मीडिया वर्क, #शिवा मीडिया वर्क, आप लोग भी टैग कीजिएगा। बेसिकली हम लोग मूवी बनाते हैं, अवार्ड शो करते हैं, इवेंट करते हैं अच्छे लेवल पे। इवेंट तो हर कोई करते हैं, लेकिन हम लोग का जो इवेंट होता है वो अलग ही लेवल पे होता है। तो इसलिए हम लोग एक सोशल वर्कर और अवार्ड भी कराते हैं, तो सोशल अवार्ड कराते हैं, इसलिए हमें अवार्ड मिला। और मैं अभिजीत सावंत जी को दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, सॉरी अभिजीत राणे जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इनवाइट किया, हमें इस मंच पे सम्मानित किए, उसके लिए मैं। और आज महाराष्ट्र दिवस है तो मैं सारे देशवासियों को महाराष्ट्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में पहले सबको बहुत बधाई। सर बोलिए सर।
मेरा नाम पवन सक्सेना है और मैंने किताब लिखी थी चंबल का शौर्य, आपको दिखा दूं। इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है और इस किताब ने मुझे अच्छी पहचान दिलाई है। पिछले 15 साल 20 साल से मैं यहाँ राइटिंग कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लेकिन ये साहित्यिक और साहित्य की तरफ मेरा कदम पहला है। इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। यहाँ पर जो मुझे बुलाया गया है, इसी उपलक्ष्य में बुलाया गया है। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर सारी मतलब अलग अलग विधाओं से लोग आ रहे हैं, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो कविता लिखते हो या अलग अलग टेक्नीशियन हो, उन सबका सम्मान हो रहा है। ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है। और अभिजीत जी राणे जी जो काम कर रहे हैं, सचमुच बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक बड़ा परिवार तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बताए हो आज महाराष्ट्र दिवस है और लेबर डे भी है और उसी दिन आपको सम्मानित किया गया, आपको किया गया, बताइए। मैं सभी को देता हूँ अवार्ड और मुझे आज मिला है, तो थैंक यू सो मच अभिजीत राणे साहब और थैंक यू तमाम मेरी मीडिया को। मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम सभी को। महाराष्ट्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन तमाम मेरे मराठी बंधुओं को, मेरे मराठी भाई को, सभी को महाराष्ट्र दिवस का हार्दिक 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 अभिनंदन, मेरी तमाम मेरी मीडिया को। और आज बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मुझे ये अवार्ड मिला है और अच्छा लग रहा है क्योंकि दुनिया को मैं अवार्ड देता हूँ और आज मुझे मिला है। एंड थैंक यू सो मच दादा, एंड थैंक यू आप मीडिया जो हमें इस गरीब को आप दिखाते हैं, बाकी कुछ नहीं सर। मैम आप इतनी खूबसूरत भी हो, इतनी अच्छी एक्टिंग भी करते हो, प्रोग्राम भी है, आपको अपने बारे में बताया। मैम अवार्ड किससे मिला है बताइए। मुझे एज एन एक्टर एंड मॉडल अवार्ड मिला है और बहुत ही खूबसूरत दिन ये अवार्ड मिला है मुझे। थैंक यू सो मच अभिजीत राणे जी, बहुत अच्छा लगा ये जो भी सम्मानित किया गया उसके लिए। और ये चीज़ है कि सारे जो लोग हैं यहाँ पे जो सब काम करते हैं, आज जैसे लेबर डे है तो इन लोगों को इतना अच्छे से जो प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि एक्टर्स और इनको तो काफ़ी टाइम मिलता है, बट जो इनको प्लेटफॉर्म मिला है वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। सब इतने खुश थे एंड आई लव बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। मैम आपका आने वाला कुछ पेटारा बॉक्स में क्या क्या आ रहा है? हाँ, मैं कल शूट पे जा रही हूँ, मेरी एक फिल्म आने वाली है जो स्टार्ट होने वाली है। मैं सारा डिटेल्स उसका अनाउंस करने ही वाली हूँ कल। एंड इट इज द नेम ऑफ द फिल्म इज कोच एंड कल से मैं शूट पे जा रही हूँ उसी प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच जी, आप दोनों को बहुत बधाई हो आज। आप बहुत सारा अवार्ड तो खरीद रहे, ये मजदूर दिवस के पूरे अवार्ड से करने वाले सर देखिए, मेरे पास तो सब अवार्ड होता है। दार्शनिक मुंबई न्यूज़पेपर के मेरा माध्यम से मैं 2012 से मैं अवार्ड शो कर रहा हूँ। लोग आजकल अभी कर रहा है, मैं 2012 से दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड, जिसमें संजय भूषण हो गया, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बाद में मुझसे थोड़ा दूर चला गया, कोई नहीं, लेकिन संजय जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरा पहला शो में 2012 में, और बहुत अच्छे मुझे सब वो सपोर्ट किया सब वो सभी ने। तो उसी में सभी मैं अवार्ड देता हूँ, जिसमें कामगार भी है और आप भी, तो आपने पता ही है ना भाई जी। तो बस करते हो इतना सुना, आपको टिकट मिल रहा है बीजेपी की तरफ से, आप बीजेपी के आप स्टार प्रचारक किस दिन भी आए करते हैं आप, जगह जगह आपको बता रहे हैं टिकट मिल रहा है। सुनो सर, मैं मेकर हूँ, मैं लड़ने वाला नहीं हूँ, मैं लड़ाएंगे। कल्याण जी आपको स्टार प्रचारक बनाया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, मैं मध्य प्रदेश गया था और देखिए क्या होता है, मैं कुछ जगह पे जो मेरे जो दिल का है, जो एमपी है, जो मुझे बेटा की तरह मानता है, उनके लिए मैं गया। बाकी आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और जो 24 जून को दुबई कर रहा हूँ, बादशाह फाल्के इस बार तीसरी बार, मोदी जी का तीसरी बार हैट्रिक और कल्याण जी का तीसरी बार हैट्रिक। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। पहले तो मैं आज सबको महाराष्ट्र डे की शुभकामनाएं देती हूँ, कामगार यूनियन को भी शुभकामना देती हूँ। मैं अभिजीत राणे जी का थैंक्स कहती हूँ, जिन्होंने हमारे काम को काबिल समझा और हमको एक सम्मान से सम्मानित किया, इसलिए इनका दिलो जान से धन्यवाद है। और इन्होंने जो समाज के लिए इतना काम करे, जो खुद इतना करने के बाद भी पिक्चर में बाद में आते और लोगों को आगे करते, तो इनकी दरिया दिली है, इनको दरिया दिली को मैं सलाम करती हूँ और अभिजीत राणे जी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो मैं आज महाराष्ट्र दिन और मजदूर दिवस की सभी को बधाई देता हूँ
और आज का जो अवार्ड है, अवार्ड नहीं है, एक तरह से एक हमारे काम को कैसे करते हैं उसको उजागर करने के लिए उन्होंने सम्मान दिया है, ताकि आप और भी अच्छी तरह काम कर सके और ऐसे ही सम्मान मिलता रहे, जिससे लोगों को काम करने की जो रुचि लोगों में बढ़ती है। और अभिजीत राणे जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्हें बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चलते हैं, पत्रकार हो, सोशल वर्कर हो और सभी क्षेत्र के लोगों को अपने साथ में रखते हैं। सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद देता हूं और ऐसे ही उनका काफिला चलता रहे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं उनके साथ हैं। I am really honored to receive this award. Thank you so much for this, and thank you so much अभिजीत राणे, जिन्होंने इतना लोगों को सपोर्ट किया, आगे बढ़ाने में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कुछ काम करके दिखाने का, एंड समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो फिर और जय महाराष्ट्र। एंड आई एम प्रभि पाठक एंड मैं एक्ट्रेस हूँ एंड मॉडल। भी है, महाराज डे भी है, और आज अभिजीत राणे साहब ने इतने बड़े प्रोग्राम किया क्या बोलना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आप लोग आते हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी अवार्ड शो हो, फंक्शंस हो, जब तक आप लोग नहीं आएंगे कोई इंटरेस्ट, मज़ा आता नहीं है। तो थैंक यू, सबसे पहले आप सबको शुक्रिया। एंड अच्छा लग रहा है, मुझे बेस्ट एक्ट्रेस एंड मॉडल का अवार्ड मिला है। बाय द वे मैं नेक्स्ट एक अवार्ड शो कर रही हूँ, फिर आई होप कि आप सब लोग भी वहाँ आएंगे। थैंक यू। मैंने 4 फिल्में की हैं, सजनी, पियून, दिशा, और अभी एक साउथ फिल्म कर रही हूँ धनिका, जिसमें हमारे सलार और KGF के विलन हमारे गरुणा सर हैं, उनके साथ मैं फिल्म कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रही हूँ, उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू।